हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं 5 नंबर में पूछा जाता है बहुत आसान, समझ जाइएगा। अगर मैं समझाऊंगा, अगर समझ जाइएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। देखिए, बनाते हैं कैसे। सबसे पहले भिन्न जब ये हो की बात हो रहा है तो अंश मान लीजिए और हर मान लीजिए। देखिए, मैं बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ। माना कि अंश बराबर यक्स और हर बराबर वाई। तो जब अंश को आप यक्स मान लिए, हर को वाई मान लिए, तो अब आपका भिन्न जो होगा अंश बटे हर होगा कि नहीं, यानी यक्स बटे वाई। अब देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे। अंश और हर, तो भिन्न आपका है एक्स बटे वाई। अंश में भी 2 जोड़ दे, हर में भी 2 जोड़ दे, तो कितना हो जाता है 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2x + 4, इससे दोनों में हो जाएगा गुना, और इससे इसमें तो y + 2, क्योंकि एक है तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे और y को इधर खींच लेंगे, तो 2x - y बराबर 2 - 4 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, -2। 4 में से 2 घट जाएगा तो नहीं हो जाएगा -2। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। फिर लिखिए प्रश्न से, क्या लिखिएगा, फिर प्रश्न से। अब दूसरा स्थिति में क्या कहता है कि यदि अंश और हर, तो आपका भिन्न तो यही है x बटे वाई, यानी अंश और हर दोनों में से हम 7 घटा दें तो क्या हो जाता है 1/3। तो दोनों में से 7 घटा दिए, फिर वही बात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3x - 3 × 21 नहीं, और इससे तो सोचे y - 7, 3x ये इधर आएगा तो -y, और इसको उधर ले जाइए तो -7 + 21, एक टर्म और आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, 21 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो आप क्या कीजिएगा, अब x और y का मान निकालिएगा। तो यहाँ लिखिएगा ना समीकरण 1। देखिए, इसका भी y और इसका भी y बराबर है, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है। तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 है आपका 2x - y = -2, और इसका है आपका 3x - y = 14। अब देखिए, एकरा में से इसको घटाइएगा तो साइन चेंज न हो जाएगा। जो प्लस है माइनस, और जो माइनस है प्लस, और जो प्लस है जो ये कट गया। अब 3 में से 2 घटेगा तो -x। अब ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर हो गया 16। समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप मान रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम 1 में रख दिए, आपका मन होगा 2 में तो 2 में रखिएगा। तो 2x - y = -2, तो जहाँ x है वहाँ ना 16 रखिएगा। तो 2 × 16 - y = -2, 16 दूना 32। आप 32 प्लस न है तो उसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए, 16 दूना 32। अब 32 जो है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -y बराबर 32 और 2 -64, ये कट गया। तो इसका अब देखिए, x बराबर कितना आया 16, और y बराबर आ गया 64, नहीं सॉरी दोस्तों 64। तो अब x बटे y भिन्न आपका यही ना है। इधर मैं थोड़ा साफ करता हूँ, नहीं तो आप लोगों को नहीं दिखाई। देखिए, भिन्न आपका यही है, नहीं यहाँ के बाद लिखिएगा, इसीलिए भिन्न बराबर x आपका कितना है 16, और y आपका कितना है 64। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों तैयारी करते रहिए। थैंक यू।